सुंदरकांड का भाग 4। रावण का अशोक वाटिका में आगमन, सीता जी को धमकाना, त्रिजटा का स्वप्न, हनुमान जी द्वारा अवसर की प्रतीक्षा और सीता जी से प्रथम संवाद। प्रिय श्रोताओं, हमारी रामायण की यह पवित्र और भाग्य निर्धारक कथा अब अपने सबसे मार्मिक, भावनात्मक और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण सुंदरकांड के चौथे भाग में प्रवेश कर चुकी है। यह वह चरण है जहां हनुमान जी को माता सीता से प्रत्यक्ष रूप से मिलना है, उन्हें श्री राम का संदेश देना है और उन्हें विश्वास दिलाना है कि वे श्री राम के दूत हैं। यह कार्य अत्यंत नाजुक और चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि सीता जी रावण के चंगुल में थीं और अत्यंत भयभीत थीं, और किसी भी छोटी सी गलती से सारा प्रयास व्यर्थ हो सकता था, जिससे श्री राम और सीता माता के कष्टों में वृद्धि होती। हनुमान जी ने अपनी अद्वितीय बुद्धि और विवेक का परिचय देते हुए परिस्थितियों को समझा और सही समय का इंतजार किया, जो उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण था। हमने पिछले भाग में देखा कि कैसे हनुमान जी ने लंका में प्रवेश कर, लंकिनी को पराजित कर, रावण के महल में गहन खोज कर और अंततः अशोक वाटिका में माता सीता का प्रथम दर्शन किया, जो अत्यंत वियोग और पीड़ा में थी। अब हम उस क्षण का विस्तृत वर्णन करेंगे जब रावण अशोक वाटिका में आता है, सीता जी को धमकाता है और कैसे हनुमान जी सही अवसर की प्रतीक्षा करते हैं और अंततः सीता जी से अत्यंत सावधानी पूर्वक और बुद्धिमत्ता पूर्वक संपर्क साधते हैं, जिससे आशा की एक नई किरण जगमगा उठती है। हनुमान जी शिनशपा वृक्ष पर छिपे हुए थे, अपने सूक्ष्म अदृश्य रूप में, मानो वे उस वृक्ष के ही एक पत्ते हों जो वायु में हिल भी नहीं रहा था। उनकी एकाग्र दृष्टि माता सीता पर टिकी हुई थी, जो अत्यंत उदास, कृशकाय और वियोग की अग्नि में डूबी हुई थी। उनके मुख पर वर्षों की असहनीय पीड़ा स्पष्ट झलक रही थी। उनके मन में श्री राम का नाम और सीता जी का हृदय विदारक दुख एक साथ चल रहा था, और वे अपने प्रभु के लिए शीघ्र ही कुछ करने को आतुर थे, लेकिन सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी अचानक अशोक वाटिका में एक बड़ा शोर हुआ। ढोल, नगाड़ों और शंखों की गर्जनाएं सुनाई दी और वातावरण में एक भयानक, तीखी, क्रूर सुगंध फैल गई, जो राक्षसी उपस्थिति का संकेत थी। राक्षसियों में हलचल मच गई और भय का वातावरण छा गया, क्योंकि वे जानती थीं कि उनके क्रूर राजा रावण का आगमन हो रहा है। तभी अपने दास दासियों, अंगरक्षकों और राक्षसियों के विशाल समूह के साथ महाबली रावण, जो लंका का अभिमानी, अहंकारी, क्रूर और तीनों लोगों को डराने वाला राजा था, अत्यंत राजसी, ठाठ बाट और प्रचंड शक्ति के साथ अशोक वाटिका में प्रवेश करता है। उसका शरीर विशालकाय था, उसकी 10 भुजाओं में भयानक अस्त्र शस्त्र थे और उसके मुख पर अहंकार, क्रोध, क्रूरता, वासना और अजेय होने का भाव स्पष्ट था, जो उसकी राक्षसी प्रवृत्ति और अधर्म को दर्शाते थे। वह अपने राजसी वस्त्रों, सोने के आभूषणों और बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित था, मानो वह अपने असीम बल, अकल्पनीय ऐश्वर्य और अदम्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हो। उसके आने से वाटिका का सुंदर और शांत वातावरण भी एक क्षण के लिए भयावह हो उठा। मधुर पक्षियों का कलरव थम गया और हवा भी भयभीत होकर ठहर गई। रावण सीधे सीता जी के पास आया, जहां वे शिनशपा वृक्ष के नीचे धूल में एक तपस्विनी, एक साध्वी के समान बैठी थीं, अपने प्रभु के नाम का जाप कर रही थीं। रावण का उद्देश्य सीता जी को फुसलाना, धमकाना और अंततः अपनी शक्ति के बल पर अपनी वासना की पूर्ति के लिए उन्हें विवाह के लिए मजबूर करना था। उसने अत्यंत घमंड, अहंकार और दर्प भरी वाणी में सीता जी को संबोधित किया। उसकी आवाज में एक भयानक गर्जना थी, जो लंका की नींव तक को हिला रही थी और सीता जी के कोमल हृदय को, और तुम अभी भी क्यों मेरी बात नहीं मानती हो? तुम क्यों अभी भी उस दर दर भटकने वाले शक्तिहीन राम का इंतजार कर रही हो? वह राम जिसने अपनी पत्नी को खो दिया है, वह यहां तक नहीं पहुंच सकता।
उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह मेरे लंका में प्रवेश कर सके या मुझे पराजित कर सके। मैंने तुम्हें 1 वर्ष का समय दिया था, वह लगभग समाप्त होने वाला है और अब तुम्हारे पास अधिक समय नहीं बचा है। अब तुम मेरी पटरानी बन जाओ, लंका की महारानी बनो और सभी सुखों का भोग करो। मेरे साथ विवाह कर लो और तुम इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली, सबसे धनवान और सबसे सुखी स्त्री बन जाओगी। तुम्हारे चरणों में समस्त ऐश्वर्य होंगे। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी, यदि तुम मेरा प्रस्ताव अस्वीकार करोगी, तो मैं तुम्हें मारकर अपने राक्षसों के लिए भोजन बना दूंगा या तुम्हें तलवार से काट दूंगा और तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। तुम्हारी सुंदरता व्यर्थ चली जाएगी। रावण ने अपनी क्रूरता, असीम शक्ति और भयानक धमकियों का प्रदर्शन करते हुए सीता जी को बार बार धमकाया। उसने अपने बाहुबल का बखान किया और श्री राम को कमजोर, असहाय और शक्तिहीन बताया। उसने अपने राक्षसों की अजेय शक्ति का भी वर्णन किया। उसके आसपास खड़ी भयानक मुख वाली राक्षसियां भी सीता जी को धमकाने लगीं। उन्हें रावण से विवाह करने के लिए उकसाने लगीं और उन पर लगातार दबाव डालने लगीं, उनके मन में भय उत्पन्न करने लगीं। लेकिन माता सीता, जो अपने सतीत्व, अपनी पवित्रता और श्री राम के प्रति अटूट निष्ठा का साक्षात दिव्य प्रतीक थीं, रावण के इन क्रूर, अहंकारी और भयावह शब्दों से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उनके मुख पर वर्षों की पीड़ा और चिंता थी, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ता, पवित्रता और सत्य का दिव्य तेज था, जो रावण के अहंकार को जला रहा था। उन्होंने रावण की ओर देखा भी नहीं, अपनी दृष्टि नीचे रखते हुए, क्योंकि वे एक पापी को देखना भी नहीं चाहती थीं। उन्होंने एक छोटा सा तिनका उठाया और उसे रावण और अपने बीच में रखते हुए अत्यंत दृढ़ता और धैर्य के साथ कहा। उनकी आवाज में सत्य, धर्म और पवित्रता का बल था, जो रावण के अहंकार पर वज्र के समान गिरा और उसे भीतर तक हिला गया। हे रावण, तुम अपनी दुष्टता, अहंकार और पापी स्वभाव को छोड़ दो। तुम एक नीच राक्षस हो, जो पराई स्त्री का अधर्मपूर्वक हरण करता है। मैं श्री राम की पवित्र पत्नी हूं और मैं कभी भी तुम्हारे जैसे पापी, अधर्मी और दुराचारी से विवाह नहीं कर सकती। यह मेरे लिए मृत्यु से भी बढ़कर होगा। तुम श्री राम के बल और पराक्रम को नहीं जानते। वह तुम्हें और तुम्हारी पूरी लंका को, तुम्हारे समस्त राक्षस कुल को एक ही पल में नष्ट कर देंगे। मेरी और तुम्हारी कोई तुलना नहीं। तुम मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते। मेरी पवित्रता तुम्हें जलाकर राख कर देगी। तुम अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो और तुम्हारा अंत निकट है। तुम मेरी ओर आंख उठाकर भी मत देखो। यदि तुम अपने जीवन की रक्षा चाहते हो तो मुझे तुरंत श्री राम को लौटा दो और उनसे क्षमा याचना करो, तभी तुम्हारा कुछ कल्याण हो सकता है, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। सीता जी ने रावण को बार बार धिक्कारा और उसे अपनी मृत्यु के बारे में चेतावनी दी। श्री राम के पराक्रम का स्मरण कराया। रावण सीता जी के इन वचनों से अत्यंत क्रोधित हुआ। उसका असीम अहंकार आहत हुआ और वह अपमानित महसूस करने लगा। उसने अपनी भयानक तलवार निकाली और सीता जी को मारने के लिए आगे बढ़ा, मानो वह अब और धैर्य नहीं रख सकता और उन्हें एक ही पल में समाप्त कर देना चाहता हो। हनुमान जी, जो शिंशपा वृक्ष पर छिपे हुए थे, यह सब देख रहे थे और उनके हृदय में एक साथ पीड़ा और क्रोध का ज्वार उठ रहा था। रावण के इस क्रूर कृत्य को देखकर उनके हृदय में भी तीव्र क्रोध उत्पन्न हुआ और वे चाहते थे कि तुरंत रावण को मारकर सीता जी को मुक्त कर दें। उनके हाथों में खुजली होने लगी और वे अपने अंदर की असीम शक्ति को नियंत्रित कर रहे थे ताकि जल्दबाजी में कोई गलती ना हो। लेकिन उन्होंने अपने विवेक पर नियंत्रण रखा। उन्हें याद आया कि उन्हें श्री राम का संदेश देना है और जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे सीता जी को और अधिक खतरा हो।
या उनका मिशन ही असफल हो जाए। उन्होंने स्वयं को शांत किया और सही समय का इंतजार किया। जब रावण ने क्रोध में आकर सीता जी को मारने की धमकी दी और अपनी तलवार निकाली, तब रावण की एक राक्षसी अनुचरी जिसका नाम त्रिजटा था आगे आई। त्रिजटा एक वृद्धा, बुद्धिमती और दूरदर्शी राक्षसी थी, और वह सीता जी के प्रति थोड़ी दयालु भी थी, क्योंकि उसने पहले भी सीता जी को सांत्वना दी थी और उनकी पवित्रता तथा श्री राम के बल को समझती थी। वह जानती थी कि सीता जी एक साधारण स्त्री नहीं है। त्रिजटा ने रावण को रोकते हुए अत्यंत साहस और दृढ़ता के साथ कहा, महाराज, शांत हो जाइए। आप एक स्त्री का वध कैसे कर सकते हैं? यह आपको शोभा नहीं देता और यह महापाप होगा जो आपके कुल का नाश करेगा। यह अधर्म है। आप क्रोध में आकर अपना नाश न करें। मैंने अभी अभी एक अत्यंत भयानक और अशुभ स्वप्न देखा है, जो आपके और इस लंका के विनाश का स्पष्ट संकेत है। यह स्वप्न सत्य होगा, क्योंकि यह दैवीय संकेत है। त्रिजटा ने अत्यंत स्पष्ट और विस्तृत रूप से अपना स्वप्न रावण और अन्य राक्षसियों को सुनाया। उसकी वाणी में गंभीरता, चेतावनी और भविष्यवाणी थी, जिससे सभी भयभीत हो गए। मैंने स्वप्न में देखा कि एक विशाल वानर लंका में आया है। वह अत्यंत शक्तिशाली है और उसने पूरी लंका को जलाकर भस्म कर दिया है। एक भी भवन नहीं बचा है। चारों ओर राख और धुआं है, और उसके बाद समुद्र पर एक विशाल पुल बना है, जिस पर पत्थरों को तैरते हुए देखा है, जो राम के नाम से तैर रहे हैं। मैंने देखा कि भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण अपनी विशाल पराक्रमी वानर सेना के साथ उस पुल को पार करके लंका में प्रवेश कर रहे हैं। उनकी आंखों में क्रोध और संकल्प है। श्री राम ने युद्ध में आपके पुत्र मेघनाद, आपके भाई कुंभकर्ण और स्वयं आपको पराजित कर दिया है और आपको मारकर आपकी पूरी नगरी को जलाकर नष्ट कर दिया है। मैंने यह भी देखा कि विभीषण, आपके ही भाई, लंका का राजा बन गया है और वह धर्मपूर्वक शासन कर रहा है। मैंने देखा कि माता सीता अत्यंत प्रसन्न होकर श्री राम के साथ सकुशल वापस अपने राज्य अयोध्या जा रही हैं, और उनके मुख पर दिव्य तेज है जो सूर्य के समान चमक रहा है। त्रिजटा ने अपने स्वप्न में यह भी देखा कि लंका नगरी रक्त और मांस से भर गई है और असंख्य राक्षस मारे जा रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो रहा है। उसने स्वप्न में यह भी देखा कि रावण गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा में जा रहा है, जो मृत्यु और विनाश का प्रतीक है, और उसके सिर मुंडे हुए हैं, जो अपमान और पराजय का सबसे बड़ा चिन्ह है। उसने स्वप्न में देखा कि सीता जी अत्यंत प्रसन्न होकर श्री राम के पास हैं और उन्हें कोई कष्ट नहीं है। वे सभी दुखों से मुक्त हो गई हैं। त्रिजटा के इस विस्तृत और भयानक स्वप्न को सुनकर रावण भयभीत नहीं हुआ, क्योंकि वह अपने अहंकार में इतना अंधा था कि उसे सत्य और भविष्य दिखाई नहीं देता था। लेकिन अन्य राक्षसियों के मन में भय और चिंता उत्पन्न हो गई। कुछ राक्षसियां जो सीता जी को लगातार धमका रही थीं, वे भी अब शांत हो गईं, और उनमें से कुछ तो सीता जी के प्रति दयालु हो गईं, क्योंकि उन्हें लगा कि त्रिजटा का स्वप्न सत्य हो सकता है और रावण का अंत निश्चित है। इसलिए सीता जी को कष्ट देना अब खतरनाक होगा। त्रिजटा ने अन्य राक्षसियों को समझाया कि वे सीता जी को कष्ट न दें, क्योंकि सीता जी का सतीत्व ही उनकी रक्षा करेगा, और यदि उन्होंने उन्हें कष्ट दिया तो उन्हें भी श्री राम का भयानक क्रोध सहन करना पड़ेगा और वे भी रावण के साथ नष्ट हो जाएंगी। रावण त्रिजटा के स्वप्न को सुनकर और सीता जी की अटल दृढ़ता को देखकर क्रोधित तो हुआ, लेकिन उसने अपनी तलवार वापस रख ली। उसे लगा कि सीता को मारकर कोई लाभ नहीं, बल्कि इससे उसका ही नुकसान होगा। उसने सीता जी को फिर से राक्षसियों के हवाले कर दिया और उन्हें फिर से धमकाया कि यदि वे 10 महीने के भीतर उसकी बात नहीं मानती तो उन्हें मार दिया जाएगा और उनके शरीर के टुकड़े कर दिए जाएंगे, जिससे वे समाप्त हो जाएंगी। यह कहकर रावण
अपने क्रोध, निराशा और आहत अहंकार के साथ अशोक वाटिका से चला गया। अपनी वासना हनुमान जी के लिए एक और अत्यंत शुभ संकेत था। उन्हें लगा कि यह स्वप्न उनके कार्य की सफलता का पूर्व सूचक है और इससे सीता जी को भी कुछ सांत्वना मिलेगी और राक्षसियों के मन में भी भय उत्पन्न होगा, जिससे सीता जी को कुछ राहत मिल सकेगी और वे अधिक सुरक्षित महसूस करेंगी। रावण के जाने के बाद अशोक वाटिका में फिर से शांति छा गई, लेकिन सीता जी की पीड़ा कम नहीं हुई थी। वे अभी भी निराशा और वियोग के गहरे सागर में डूबी थीं। राक्षसियां भी त्रिजटा के स्वप्न के कारण थोड़ी शांत हो गई थीं और उनमें से कुछ आपस में धीमी आवाज में बातें कर रही थीं कि त्रिजटा का स्वप्न कितना भयानक था और उन्हें सीता जी को और कष्ट नहीं देना चाहिए, कहीं वे भी रावण के साथ विनाश को प्राप्त न हो। हनुमान जी अभी भी शिंशपा वृक्ष पर छिपे हुए थे, अपने सूक्ष्म अदृश्य रूप में, और वे अत्यंत सावधानी से सीता जी के हर भाव को, उनके हर क्रियाकलाप को देख रहे थे। वे जानते थे कि सीता जी अत्यंत भयभीत, अविश्वास में और मानसिक रूप से पीड़ित होंगी, क्योंकि वे अकेली थीं, राक्षसों से घिरी हुई थीं और उन्हें किसी पर विश्वास नहीं था। यदि वे अचानक प्रकट होते तो सीता जी उन्हें भी रावण का कोई मायावी रूप समझ सकती थीं या डरकर अपने प्राण त्याग सकती थीं, और यह उनके लिए एक बड़ा सदमा हो सकता था, जिससे श्री राम का उद्देश्य ही विफल हो जाता। इसलिए सही समय और सही तरीका चुनना अत्यंत महत्वपूर्ण था, ताकि सीता जी को कोई भय न हो और वे उन पर सहजता से विश्वास कर सकें। यह एक अत्यंत सूक्ष्म और भावनात्मक कार्य था, जिसमें मनोविज्ञान और विश्वास निर्माण की आवश्यकता थी। हनुमान जी ने देखा कि सीता जी अत्यंत व्याकुल थीं। वे बार बार आकाश की ओर देख रही थीं, श्री राम का स्मरण कर रही थीं और जीवन त्यागने के विचार कर रही थीं, क्योंकि उन्हें श्री राम के आने की कोई आशा नहीं दिख रही थी और रावण की धमकियां उन्हें लगातार विचलित कर रही थीं। उन्होंने देखा कि सीता जी ने शिंशपा वृक्ष की एक डाल को पकड़कर अपने जीवन का अंत करने का विचार किया, यह सोचकर कि श्री राम अब नहीं आएंगे और उनके कष्टों का कोई अंत नहीं है। यह हृदय विदारक दृश्य हनुमान जी के हृदय को भेद रहा था और उन्हें लगा कि यदि उन्होंने तुरंत कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी और सीता जी अपने प्राण त्याग देंगी। हनुमान जी ने सोचा कि यह क्षण अत्यंत नाजुक है। यदि मैं और विलंब करता हूं तो सीता जी अपने प्राण त्याग सकती हैं। मुझे अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन्हें मेरी उपस्थिति का आभास हो, लेकिन वे भयभीत न हो। मुझे एक ऐसी युक्ति निकालनी होगी जिससे वे मुझे एक मित्र, एक सेवक और एक दूत के रूप में पहचान सकें और मेरा संदेश उन तक पहुंचे। यह एक अत्यंत सूक्ष्म और भावनात्मक कार्य था, जिसके लिए उन्हें अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना था। उन्होंने वृक्ष की डाल पर बैठे हुए स्वयं को अदृश्य रखते हुए श्री राम के गुणों का, उनकी वीरता का, उनके पराक्रम का, उनके त्याग का और उनके सीता जी के प्रति असीम प्रेम का अत्यंत मधुर स्वर में, अत्यंत धीमी गति से गायन आरंभ किया। ये गायन इतना मधुर और धीमी गति से था कि केवल सीता जी ही इसे सुन सकें और राक्षसियां इसे न सुन सकें या इसे केवल किसी पक्षी का चहचहाना समझें जो वाटिका में सामान्य था। यह एक प्रकार की ध्वनि रणनीति थी। हनुमान जी ने अपने हृदय में श्री राम का ध्यान किया और उनकी स्तुति गाई। उनकी आवाज में असीम भक्ति, करुणा और सत्यता थी। जय राम, जय जय राम, रघुनायक राघव राजा राम, कौशल्यानंदन, दशरथ नंदन, दयासागर प्रभु श्री राम, सीतापति, पतित पावन, परम कृपालु, भक्तवत्सल भगवान श्री राम, शरणागत वत्सल, धनुर्धारी, महाबलशाली, धर्मरक्षक श्री राम। उन्होंने श्री राम के उन गुणों का बखान किया जो सीता जी के हृदय को सीधे छू सकें, जैसे उनके बल, उनके प्रेम, उनकी करुणा, उनकी प्रतिज्ञा कि वे सीता जी को अवश्य बचाएंगे और उनके सभी भक्तवत्सल रूप,
उन्होंने श्रीराम के गुणों का वर्णन इस प्रकार किया कि सीता जी को लगे कि यह आवाज किसी मधुर गायन को सुनकर सीता जी ने आश्चर्य से ऊपर की ओर देखा। उन्हें लगा कि यह कोई दैवी आवाज है या कोई शुभ संकेत जो उनके कष्टों को दूर करने आया है। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। हनुमान जी ने देखा कि सीता जी का ध्यान उनकी ओर आ गया है और उनके मन में एक जिज्ञासा और आशा की एक छोटी सी किरण उत्पन्न हुई है। तब हनुमान जी ने एक और अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया, जो विश्वास स्थापित करने के लिए निर्णायक था। उन्होंने श्रीराम द्वारा दी गई अंगूठी को, जो श्रीराम के नाम से अंकित थी और उनके प्रेम व पहचान का सबसे बड़ा प्रमाण थी, शिनशपा वृक्ष की डाल से सीता जी के सामने गिरा दिया, अत्यंत सावधानी से, ताकि कोई आहट न हो। अंगूठी सीधे सीता जी के चरणों के पास गिरी, मानो श्रीराम स्वयं प्रकट हुए हों। सीता जी ने अंगूठी को देखा और उसे उठाकर अपने हाथों में लिया। उन्होंने उस पर श्रीराम का नाम देखा, जो उनके प्रियतम का प्रतीक था, और उन्हें तुरंत विश्वास हो गया कि यह श्रीराम की ही अंगूठी है। उनके हाथों में कंपन होने लगा और उनकी आंखों में अश्रु भर आए। लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि असीम आशा, अटूट विश्वास, गहन प्रसन्नता और पुनर्जीवित हुए प्रेम के अश्रु थे। उन्हें लगा कि श्रीराम ने उन्हें याद किया है और उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है, उनके कष्टों का अंत निकट है। सीता जी ने अंगूठी को हृदय से लगा लिया, उसे चूमा, अपनी आंखों से लगाया और उसे अपने माथे से स्पर्श किया, मानो वे श्रीराम के ही स्पर्श को महसूस कर रही हों। तभी हनुमान जी अपने सूक्ष्म रूप में वृक्ष से नीचे आए और सीता जी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रतापूर्वक और आदर के साथ सीता जी से कहा। उनकी आवाज में श्रद्धा और भक्ति थी। हे माता, मैं पवन पुत्र हनुमान हूं, भगवान श्री राम का दास और आपका सेवक। मैं आपको खोजने के लिए ही यहां आया हूं। प्रभु श्री राम ने मुझे आपके पास भेजा है और वे आपके वियोग में अत्यंत दुखी और व्याकुल हैं। सीता जी ने हनुमान जी को देखा। पहले उन्हें थोड़ा संदेह हुआ कि कहीं यह रावण की कोई मायावी चाल या कोई राक्षस तो नहीं जो उन्हें भ्रमित करने आया हो, क्योंकि वे राक्षसी माया से परिचित थीं। उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में अभी भी थोड़ी हिचकिचाहट और आशंका थी। तुम कौन हो? तुम वानर रूप में कैसे हो? और तुम कैसे श्रीराम के दूत हो सकते हो? क्या श्रीराम सकुशल हैं? क्या मेरे भाई लक्ष्मण सकुशल हैं? क्या वे मेरे लिए व्याकुल हैं? क्या उन्हें मेरा स्मरण है? हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता, आत्मविश्वास और तर्कों के साथ सीता जी को अपने आने का उद्देश्य, श्री राम और लक्ष्मण के कुशल मंगल के बारे में, सुग्रीव से उनकी मित्रता के बारे में, वानर सेना द्वारा की गई खोज के बारे में और उन्हें यहां तक पहुंचने में आई सभी बाधाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने श्री राम के सभी गुणों का बखान किया, उनके वियोग का वर्णन किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि श्री राम उन्हें मुक्त कराने के लिए अवश्य आएंगे और रावण का विनाश करेंगे। उन्होंने कहा कि श्री राम ने ही मुझे यह अंगूठी दी है ताकि आपको विश्वास हो सके और यह उनके प्रेम का अटूट प्रतीक है। उन्होंने अपनी पूरी कहानी सीता जी को सुनाई, जिससे सीता जी को कोई संदेह न रहे। सीता जी को हनुमान जी की बातों पर पूर्ण विश्वास हो गया, क्योंकि उनके वचनों में सत्यता और भक्ति का तेज था और अंगूठी ने सभी संदेहों को दूर कर दिया था। उनके मुख पर वर्षों बाद एक सच्ची और निर्मल मुस्कान आई। उनके हृदय में आशा और प्रसन्नता का दिव्य संचार हुआ। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने प्रभु के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में और उनके मन की स्थिति के बारे में पूछा, मानो हनुमान जी उनके पुत्र हों। सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि वे श्री राम को बताई कि वे अभी भी जीवित हैं, लेकिन अत्यंत कष्ट में हैं और उनकी मुक्ति के लिए शीघ्र आएं। उन्होंने श्री राम को अपने धैर्य
और विश्वास का संदेश भी भेजा। यह क्षण सुंदरकांड का सबसे मार्मिक, हृदयस्पर्शी और केंद्रीय बिंदु था। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि, विवेक, धैर्य, श्री राम के प्रति अटूट निष्ठा और सही रणनीति से सीता जी से संपर्क साधा, उन्हें विश्वास दिलाया और उनके मन में आशा की दिव्य किरण जगाई। अब सीता जी को यह विश्वास हो गया था कि उनकी मुक्ति निकट है और श्री राम उन्हें लेने अवश्य आएंगे, जिससे उनके वर्षों के कष्टों का अंत निश्चित था।